शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर मैं हूँ आपके साथ वंदना दत्ता। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में। स्टूडेंट्स पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से बातचीत कि वो क्या सोचते हैं इग्नू की शिक्षा व्यवस्था को लेकर। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से शिक्षा प्राप्त करके हासिल की कुछ खास उपलब्धियां। ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ जानकारियां। करियर सेगमेंट में आप जानेंगे कि कैसे साइकोलॉजी में आप अपना करियर बना सकते हैं। और स्पेशल सेगमेंट में आपका परिचय करवाएंगे छायावादी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद से। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स पार्क सेगमेंट से। हमने बात की इग्नू के विद्यार्थी अदिति राज से जो इग्नू से बीएससी बीएड कर रही हैं। इस दौरान इग्नू के साथ कैसा रहा उनका अनुभव, उन्होंने साझा किया। आइए सुनते हैं। मैं इग्नू से बीएससी बीएड की स्टूडेंट हूँ। इग्नू का कैंपस बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ की जो स्टडी मटेरियल है वो काफ़ी अच्छे। ऑनलाइन भी हमें हेल्प मिल जाती है वेबसाइट से, ई ज्ञान कोर्स जो इनका नाम है, और उससे भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। यहाँ के प्रोफेसर्स अच्छे से हमारी मदद करते हैं, कोई भी अगर दिक्कत हो हमें तो हमारी मदद करते हैं। हमारा जो लाइब्रेरी है यहाँ पे, उससे भी हमें मदद मिलती है। हमें जिस किताब की ज़रूरत होती है हम जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। एक ऐसे ही अद्वितीय विद्यार्थी मोहित गर्ग से आपका परिचय करवाते हैं जिन्होंने इग्नू से पीएचडी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में की। इस दौरान इग्नू के साथ अपने अनुभवों को साझा भी किया। मेरा नाम डॉक्टर मोहित गर्ग है। मेरी पीएचडी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में मैंने प्रोफेसर उमा कांजीलाल के अंडर की है। मेरा काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनालिसिस पर है, जिस पर मैंने ये जानने की कोशिश की है कि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो उस प्लेटफॉर्म पर क्या बातचीत करते हैं और किस तरह से इस फ्रेमवर्क को हम रूटीन में एनालिसिस में ला सकते हैं और इससे फेक इन्फॉर्मेशन और अदर मिस इन्फॉर्मेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेरी जो गाइड है प्रोफेसर उमा कांजीलाल, जिन्होंने मुझे हर समय पे मेरे को मोटिवेट करके रखा। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू। इग्नू अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार का पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाता है। इग्नू की शिक्षा व्यवस्था बेहद सरल और लचीली है, जो विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ अपना जीवन समायोजित करने का भी अवसर देती है। कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट में एमए साइकोलॉजी विषय पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं पुणे से असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर एस सोनंद। आइए सुनते हैं। Today I am going to talk about the academic programs MA in Psychology. In the present scenario, psychologists are in great demand, ranging from educational institutions to rehabilitation centers, hospitals, organizations and the industries, both in public and private sector domain. Now, psychology is also being applied to various new and emerging areas like sports, forensic, military, police, aviation and other areas like environment, to just name a few. Keeping in view about the commitment of IGNOU to provide quality education at very low cost and being flexible and inclusive further, the present program of MA in Psychology allows learners from diverse educational background to find something that suits their interests. The basic eligibility is bachelor's degree program in any subject from a recognized university. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको देते हैं इग्नू से जुड़ी कुछ और जानकारियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए ऑनलाइन माध्यम से दिए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश यानी फ्रेश एडमिशन की प्रक्रिया
अब भी जारी है। जो छात्र घर बैठे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार इग्नू के समर्थ पोर्टल ignuiop.samarth.edu.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर रहा है, जिनमें शामिल है मास्टर्स डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट कोर्स और जागरूकता स्तर के भी कार्यक्रम। पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले पोर्टल पर जाकर अपना नया पंजीकरण यानी न्यू रजिस्ट्रेशन करें। अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज करें। अपनी पसंद के प्रोग्राम्स को चुनें। फॉर्म भरते समय पोर्टल पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और दस्तावेज अपलोड करें। इसी तरह पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया भी अभी जारी है। सभी छात्रों जो ODL यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकित हैं और अपने अगले वर्ष या सेमेस्टर के लिए पंजीकरण करवाना चाहते हैं, तो वो भी पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया पूरा कर लें। ये प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने अपने 39वें दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। जिन छात्रों ने हाल ही में अपने कोर्स पूरे किए हैं वो अपनी मूल डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। जिन छात्रों ने दिसंबर 2024 या जून 2025 की सत्रांत परीक्षाओं में अपना डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम पूरा किया है वे भी इसके लिए पात्र हैं। वे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं जिन्हें पहले प्रोविजनल डिग्री मिल चुकी है लेकिन अभी तक मूल डिग्री प्राप्त नहीं हुई है। इच्छुक छात्र इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर कॉन्वोकेशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इग्नू कैंपस प्लेसमेंट सेल द्वारा 27 जनवरी 2026 को इग्नू कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में एक प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस प्लेसमेंट ड्राइव में देश की प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया और इग्नू के विद्यार्थियों जो एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और MBA मार्केटिंग के कंसल्टेंसी सर्विस क्षेत्रों में अपना करियर तलाश रहे हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। इस प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लेने आए कुछ विद्यार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। आइए सुनते हैं। मेरा नाम सृष्टि है और मैंने इग्नू से एमकॉम किया है। मुझे मेल आया था रिगार्डिंग प्लेसमेंट, देन एमकॉम फ्रॉम दिस प्लेसमेंट एंड मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि मैं प्लेसमेंट के लिए यहाँ आई हूँ इग्नू में एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम एंड आई होप कि सब अच्छा ही हो। पॉजिटिव वे के साथ अगर आप एक राउंड लेके चलोगे तो पॉजिटिव ही होगा आपकी लाइफ में। देन जैसे मैं आज यहाँ पर आई हूँ, आई वॉन्ट कि और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, इग्नू के स्टूडेंट्स, उनका भी प्लेसमेंट हो, अच्छी कंपनीज में जाएं वो और उनके बेटर ग्रोथ के लिए ऑल द बेस्ट। मेरा नाम सूर्य है। मैंने BSc किया है इग्नू से। इग्नू ने मुझे यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए बुलाया है जो कि यहाँ BR अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर पे हो रहा है। मैं उम्मीद लेकर आया हूँ कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए और इग्नू ने मेरे को और बाकी स्टूडेंट को भी यहाँ पे बुलाया है और ये यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं और इग्नू का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया अपने आप को प्रेजेंट करने का और हमें कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट देने का। तो ये थी जानकारियां इग्नू से जुड़ी हुई। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। क्या आप जानते हैं, एक वर्ग फुट के आकार वाले सूखे कागज के टुकड़े को 7 से अधिक बार नहीं मोड़ा जा सकता। आइए अब जानते हैं साइकोलॉजी में कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना अब सिर्फ लोगों की मदद करना नहीं रहा, ये एक अच्छा एडवेंचर है जो दिमाग की गहराइयों में उतरने, लोगों के जीवन बदलने और अच्छी कमाई करने का मौका देता है।
इस क्षेत्र में आने की योग्यता की बात करें तो 12वीं के बाद आप BA साइकोलॉजी या BSc साइकोलॉजी कर सकते हैं, जिसकी अवधि 3 साल रहती है। ग्रेजुएशन के बाद आप MA या MSc साइकोलॉजी भी चुन सकते हैं। यहाँ आप स्पेशलाइजेशन भी चुन सकते हैं, जैसे क्लिनिकल, काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशनल, एजुकेशनल। हायर स्टडीज के लिए आप रिसर्च या टीचिंग के साथ साथ PhD भी कर सकते हैं। अब करियर ऑप्शन की बात करें और साथ ही साथ काम की जगहों की बात करें तो बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप अस्पताल, क्लिनिक, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनकर आप स्कूल, कॉलेज, ऑनलाइन या फिर NGO के साथ भी जुड़ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होकर कंपनियों में HR ट्रेनिंग या वेलनेस सेंटर के साथ जुड़ सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बनकर स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्पोर्ट्स, फॉरेंसिक और रिसर्चर या प्रोफेसर के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो यदि आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये क्षेत्र आपको एक बहुत ही अच्छा भविष्य दे सकता है। तो ये थी जानकारी कि कैसे आप साइकोलॉजी में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। स्पेशल सेगमेंट में आइए आज आपका परिचय करवाते हैं छायावाद के स्तंभ जयशंकर प्रसाद से। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक, जो है प्रसाद जी, निराला, पंत और महादेवी। ये महाकवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार रहे। हिंदी खड़ी बोली को काव्य की परिपक्व भाषा बनाने में उनका बड़ा योगदान है। उनकी रचना कामायनी को भला कौन भूल सकता है। इनका जन्म 30 जनवरी सन 1889 को काशी यानी वाराणसी के उत्तर प्रदेश में एक समृद्ध वैश्य परिवार में हुआ। औपचारिक रूप से इन्होंने केवल 8वीं तक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन स्वाध्याय से संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो महाकाव्य में कामायनी, जो सबसे प्रसिद्ध मानव सभ्यता और आशावाद का चित्रण करती है। तो वहीं काव्य संग्रह की बात करें तो आंसू, लहर, झरना, कानन और कुसुम। नाटकों की अगर हम बात करते हैं तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ। उपन्यास की भी श्रेणी है, जिसमें कंकाल, तितली, इरावती। और वहीं कहानियां अगर हम बात करें तो कहानियों में छाया, आंधी, प्रतिध्वनि और आकाशदीप प्रमुख हैं। इन्होंने छायावाद को दार्शनिक गहराई, प्रकृति चित्रण और भावुकता प्रदान की। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया। हिंदी नाटक को ऐतिहासिक पौराणिक विषयों से समृद्ध किया। प्रेम, करुणा, जीवन संघर्ष और भारतीय संस्कृति के सूक्ष्म भाव व्यक्त किए। ये हिंदी साहित्य के रविंद्र या फिर शेक्सपियर भी कहलाते हैं। तो ये थे हिंदी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद। स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत हमने आज आपका परिचय करवाया छायावादी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। मोटिवेशनल थॉट सेगमेंट में आइए आज जानते हैं शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी जी के विचार। वो कहते हैं, वास्तविक शिक्षा स्वयं से सर्वश्रेष्ठ निकालने में है। मानवता की पुस्तक से बेहतर पुस्तक भला क्या हो सकती है। तो ये थे शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी जी के विचार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया PR सामल ने, स्वर एवं आलेख वंदना दत्ता, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। ज्ञान पत्रिका के इस अंक को आज हम यहीं संपन्न करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। का नव उपहार, पहुंची शिक्षा